जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव बरमाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक है परमात्मा। प्राण से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे वास्तव में ये कोई पानी की गंगा की बात है। बाबा कहते हैं हर मन में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो। बाबा कहते हैं फिर यही दुनिया तो सच्चा सोना बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। तो देखो बाबा समझाते, जब बाप अविनाशी है, भगवान, बाबा कहता है जिसको आपने क्या कहा, भगवान कौन है, निराकार है, सुख करता है, दुखों को हरने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम्हारा बाप आत्माओं का अविनाशी है और बाप से जो प्राप्ति होती है, बाबा कहता है जो जैसा होता है ना वैसे ही तो वो तुमको वस्तु उपहार करेगा। कोई गरीब होगा तो गरीब का फिर उपहार कैसा होगा, अमीर होगा अमीर का उपहार कैसा होगा दिया हुआ। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान को क्या कहते हो, सुखों का सागर हूँ ना। तो बाबा कहते हैं उपहार में तुमको क्या दूंगा, बाबा कहते हैं अविनाशी सुख दूंगा। जो जैसा होता है बाबा कहता है वो वैसी ही प्राप्ति कराता है। तो बाबा कहता है जब तुम आत्माओं का पिता अविनाशी है
उससे जो प्राप्ति होगी वो टेम्परेरी नहीं होगी। दुनिया में आप देख लो, हमने अभी तक का जो जीवन जिया है, छोटे छोटे सुख तो कई जीवन में अनुभव किए हैं, कभी बच्चों से, कभी परिवार से, कभी पैसे से, लेकिन बाबा कहता है ये सब क्या है, टेम्परेरी। इनसे बाबा कहता है आत्मा की खाना पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए देख लो, दुनिया में पैसे वाले भी दुखी हैं, जिनके पास संबंध नहीं है वो भी दुखी है, जिनके हैं वो भी दुखी है, जिनके पास पद है, यश है, वो भी दुखी है, और जिनके पास नहीं है वो तो दुखी है ही। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये संसार एक ऐसा लड्डू है, चखते तो सब हो बाबा कहता है, लेकिन ये लड्डू फीके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो फिर आपकी स्टेज भी कैसी होनी चाहिए, अविनाशी। बाबा कहता है आपकी स्टेज कैसी हो, जो आत्मा उस भगवान से सदा सुख का अविनाशी वरदान प्राप्त करे, बाबा कहता है फिर तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी अवस्था भी तो अविनाशी बननी चाहिए ना फिर। तो अपनी शुभ वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति को, परिस्थिति प्रकृति को भी बदल सकते हो। बाबा कहता है आप अपनी थॉट पावर से, कई बार हमें लगता है एक सोचने से क्या कुछ बदलने वाला है, यही सोचते सोचते हमारी जो सोचन शक्ति है वो कमजोर हो गई, अच्छा हम सोच नहीं सकते, और व्यर्थ का बाबा कहता है बच्चे चिंतन करने में सब महारथी हो। तो बाबा कहता है अपनी शुभ वृत्ति द्वारा, अपने शुभ संकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा, बाबा कहता है कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बाबा कहता है प्रकृति हो, आप उसको बदल सकते हो। कौन दे रहा है वरदान, भगवान दे रहा है। तो शुभ वृत्ति है ही कौन सी, बाबा कहता है आपकी शुभ वृत्ति क्या है, यही है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ। बाबा कहते हैं ये सिर्फ स्मृति नहीं, ये तुम्हारा स्वरूप है बच्चे। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, जैसा नाम हो वैसा काम तो करो। बाबा कहता है तुम स्मृति तो रख लेते हो कि मैं मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर शक्तिशाली आत्मा, लेकिन बाबा कहता है ऐसा काम तो नहीं कर पाते, ऐसा स्वरूप तो नहीं बनते। हाँ, तो बाबा कहता है सबसे पहले व्रत क्या लेते हो, भगवान के बन गए। बाबा कहता है आपका सबसे पहला व्रत कौन सा है, मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहना। बाबा कहता है आपकी शुभ वृत्ति तभी बन सकेगी जब बाबा कहता है आपका मन, वाणी और कर्म, बाबा कहता है ये पवित्र हो। तो इसलिए बाबा समझाते ये आपका सबसे पहला व्रत है। आप देखो भक्ति में भी जब भक्त कोई व्रत रखते हैं ना, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मिक स्तर पर तो वो नहीं जानते कि भी पवित्रता क्या है, लेकिन मन से भी पवित्र रहते हैं, कहते हैं आज झगड़ा नहीं, आज चुगली नहीं, आज व्रत है मेरा। वाणी से अपने आप को संयम में रखते हैं ना, मन से भी देखो कैसे संकल्पों की पावर यूज करते हैं कि आज मैंने अन्न नहीं खाना, आज एक ही बार खाना खाना। तो ये पावर तो है ना, भक्तों के पास में भी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी संकल्प से आपकी सृष्टि बन जाएगी। तो देख लो जब व्रत रखते हैं ना, तो उनका व्रत कैसा है, अच्छे अडूर। एक बार रख लिया व्रत तो रख लिया, ये नहीं कि 4 घंटे बाद फिर सोचेंगे हाय व्रत रख के तो बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं सोचते बुजुर्ग। तो बाबा समझाते बच्चे आपका भी यहाँ जब ज्ञान मार्ग में चल पड़े, तो बाबा कहता है आपको कौन सी पवित्रता धारण करनी है, बाबा कहता है सबसे पहले मन की पवित्रता। मन बाबा कहता है स्वयं को एक्सेप्ट करो, अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करो, देख देख के दुखी नहीं हो जाओ। एक बीमार है, शरीर रोगी है, शरीर में कमजोरी है, देख देख के रोता रहे बस, या कोई जतन करे, कोई अच्छी दवा दारू करे, कोई अपनी खुराक को चेंज करे, कोई जीवन शैली को बदले, तो कमजोरी क्यों नहीं जाएगी, रोग क्यों नहीं भागेगा। लेकिन सोच सोच के सिर्फ चिंता ही करता रहे,
हाय ये रोग, हाय फलाना रोग, पता नहीं किसकी नजर लग गई, इतने बुरे दिन आ गए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मन को इतना कमजोर नहीं करो। जब कह रहे हो कि भगवान मिल गया, तो बाबा कहता है आप साधारण तो सोच नहीं सकते हो। जब इंसान दुखी होता है ना, तो हम मंदिर तक जाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर तक? इंसान इंसान को क्या नहीं दे पा रहा आज, जो हमको मंदिर तक जाना पड़ जाता है। साधारण सोच है सबकी। एक दूसरे का दुख देखकर मन विचलित होता है, मन हलचल में आता है। हाँ, इसलिए बाबा समझाते बच्चे, सबसे पहला व्रत कौन सा लेना? अपने मन का। देखो, एक हम अपने संकल्प पर अगर काम कर लेना, तो हमारे बोल फिर वही निकले। और जैसे हमारे बोल होंगे, वैसा हमारा कर्म बन जाएगा। कितना आसान है। ऐसे ही बाबा कहता है फिर दूसरा व्रत कौन सा लेते हो? अब किसी भगत ने एक व्रत तो उठा लिया कि ठीक है, आज पूर्णिमा है ना, आज मेरा व्रत है, आज एकादशी है, आज मेरा व्रत है, आज शिवरात्रि है, आज व्रत है। बाबा कहता है उसने क्या किया? पेट पर पट्टी बांधी ना, आज आज रोटी नहीं खाएगा, आज फ्रूट से काम चलाएगा। और दूसरा व्रत लिया मानो, व्रत जिसके नाम पर व्रत लिया, आज उसको याद भी तो करेंगे। जिसके नाम का व्रत उठाया आज, आज उसको याद करने का दिन है ना। तो भक्ति करते, पाठ पूजा करते, कीर्तन करते, क्या क्या करते भगत। कहते हैं आज हमारा व्रत है, आज मंदिर जरूर जाना। ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे, आपका दूसरा व्रत क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना। बाबा कहते हैं बस चित्त पर एक बाबा, और बाबा का दिया हुआ स्नेह, बाबा का दिया वर्षा, बाबा की दी शक्तियां, बाबा की दी हुई सेवा। बस। बाबा कहता है ये व्रत तो तुम भी धारण कर सकते हो कि नहीं, तुमको ढोलक छेने बजाने को नहीं कहता। लेकिन बाबा कहता है अपनी स्थिति ऐसी जमाओ कि एक बाबा दूसरा ना कोई। हम्म? तो व्रत को सदा कायम रखा जाता है ना। सोचो, कोई व्रत लेगा, 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे तो सो के निकाल देगा, ठीक है। बाकी का जो समय होगा 16 घंटे का, 16 घंटे में संयम बांधेगा। एक ऑर्डिनरी साधारण दिन नहीं है आज उसके लिए। तो ऐसे ही बाबा समझाते बच्चे, जो व्रत का जो नियम है, ये बाबा कहता है ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे सुबह सुबह तो झगड़ा नहीं करेंगे, किसी की तू मैं बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन दोपहर को आ जाना, पाठ पूजा कर ली मैंने। और शाम को मत आना, शाम को भी पाठ पूजा करनी। ऐसे व्रत नहीं रखते वो। कैसे रखते हैं? कहते हैं कल या चांद निकलेगा तब खोलेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपका भी जो ये व्रत है, कौन सा व्रत? बाबा कहता है मन वाणी कर्म का, इनको पवित्र रखने का। दूसरा बाबा ने बताया एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि आपको संगम पर कायम रखना है। ये नहीं कि बीच बीच में खंडित हो रहा। अब वो भगत बेचारे क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी कि भाई सुबह खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पाठ पूजा करी है, दोपहर को 2 फुलके लपेट लेंगे, कोई बात नहीं, हो गई पाठ पूजा। व्रत का मतलब क्या? हाँ, व्रत का मतलब है साधना, एक तप, एक तपस्या, एक त्याग। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे तुमको मैं ये नहीं कहता कि तुम रोटी नहीं खाओ। बाबा कहते हैं रोटी खाओ, 2 टुकड़ रोटी खाओ, लेकिन बाबा कहते हैं मन से, वाचा से और कर्म से, बाबा कहता है पवित्र रहो। और दूसरा बाबा कहता है जिसके नाम पे व्रत रखा है उसी को भूल जाओ तो फिर फायदा क्या। इसलिए बाबा कहता है ये व्रत हमेशा संगम पर कायम रखो, एक बाबा दूसरा ना कोई। भक्ति में देखो, जान भी चली जाती है तो भी व्रत नहीं तोड़ते। बाबा कहता है देखो, भक्त भी 2 प्रकार के व्रत करते हैं। बहुत से लोग आपने देखे सुने होंगे, व्रत करते हैं, लेकिन बाबा कहता है बीच में तबीयत कई बार खराब हो जाती है, होता है ना।
बुढ़ापा आ गया जी, तबीयत खराब है, बाबा कहता है उनकी जान चली जाए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारा अभी व्रत है, हम कुछ खा नहीं सकते। बाबा कहते हैं देखो ये नियम के कितने पक्के हैं भगत बेचारे, ना जिसको जानते, न जिसके साथ पता कि कब आता है, क्या करता है, कैसे वरदान देता है, क्या प्राप्ति कराता है। बाबा कहते हैं ये भोले भगत बेचारे जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन इनकी भावना कितनी प्यारी है। कहते हैं जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा व्रत ना टूटे। तो एक तो प्रीत बुद्धि भी है, किनसे? देवी देवताओं से। बाबा कहता है ये मुझे तो जानते ही नहीं, तो जिसको भी इष्ट मानते हैं उनके साथ में जुड़ाव है, लगाव है। और बाबा कहते हैं दूसरे कई वो डर के कारण कि अगर व्रत तोड़ दिया तो, कोई अपशगुन हो गया तो, भगवान अप्रसन्न हो गया तो क्या हो? बाबा कहता है कि बच्चे कभी इतनी तो बुद्धि दौड़ाओ कि क्या भगवान भी कभी अप्रसन्न हो जाएगा, और इतनी सी बात से कि ये जीव आत्माएं आज खाना क्यों खा रही हैं। बाबा कहता है बच्चे ये तन तुम्हारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, कितनी देर भूखे मरोगे? पेट में रोटी डालनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, हवा तुमको चाहिए ही चाहिए। बाबा कहता है काम नहीं बनेगा 5 तत्वों के बिना। तो ये बाबा कहता है मेरी चिंता का विषय नहीं कभी बन सकता कि मेरे भगत ये व्रत क्यों नहीं करते। कितने भगत हैं बेचारे जो व्रत के नाम पर कर भी नहीं पाते। और हमने तो ऐसे ऐसे भी भगत देखे नवरात्रों के दिनों में, जिनके पास, क्योंकि व्रत रखना भी आज के समय में बहुत एक्सपेंसिव है, एक रेगुलर आटा भी और एक कुट्टू का आटा, भाव तोल देखो कितना फर्क है रेट प्राइस का भी। तो हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास व्रत रखने की भावना थी लेकिन पैसे नहीं। वो बेचारे व्रत तो रख लेते थे नवरात्रे का, लेकिन फिर एक ही बार मंदिर में रात को जाके खाते। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं देखो भक्त में भी जब भक्तों की जान पर भी बन आती है, तो भी बाबा कहते हैं वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते, स्मृति से कभी भी वृत्ति चंचल नहीं होती। बाबा कहते हैं उनका मन तो कभी भटकता नहीं कि ये व्रत रखने से हमें मिल क्या रहा है, ना ही रखें, जो होना है देखी जाएगी, भगवान तो वैसे ही अप्रसन्न है, भाग्य हमारा वैसे ही बिगड़ता जा रहा है। नहीं, एक भावना है, एक भरोसा है, एक विश्वास है कि आज नहीं तो कल समय बदल जाएगा, भगवान कभी तो सुनेगा। कहते हैं ना उसके घर में तो देर है अंधेर नहीं। तो बाबा समझाते देखो भक्तों की भी बाबा कहता है वृत्ति, सोच, संकल्प कभी बाबा कहता है विचलित नहीं करते वो अपने मन को, अचल अडोल बने रहते हैं व्रत के नाम पर। तो वृत्ति चंचल नहीं होगी तो कोई भी परिस्थिति में विघ्नों के वश नहीं हो। बाबा ने हमको युक्ति दे दी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपकी वृत्ति चंचल नहीं होगी, वृत्ति चंचल होना माना मन, कहते हैं ना मन डामाडोल हो जाता है छोटी छोटी बातों में, कि करूं ना करूं, ज्ञान सुनूं ना सुन, पता नहीं कुछ बन भी पाएगा मुझसे कि नहीं, पता नहीं विकार छूटेंगे भी कि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपकी वृत्ति चंचल है, मन चंचल है, तो बाबा कहता है फिर विघ्न तो आएंगे। और विघ्न बाबा कहता है ये तुम्हारी सोच ही है, तुम्हारी सोच बाबा कहता है तुम्हारे लिए विघ्न स्वरूप बन जाती है। दुनिया में अगर कुछ असंभव समझना तो वही समझना जो आप सोचते हो ये असंभव है, बाकी असंभव कुछ नहीं। अगर आपने सोच लिया कि ये तो नहीं हो सकता, बाबा देखो कितनी बार मुरली में इसी वीक में कह चुके, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको माँ बाप से भी तीखे जाना है। माँ बाप के बाबा कहते हैं दिल तख्त पर तुमको बैठ, कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। बाबा कहता है तुम ये भी नहीं सोचो कि अष्ट रत्नों की सीट तो बुक हो चुकी है, फर्स्ट नहीं, बाबा कहता है फर्स्ट डिवीजन तक तो पहुंचो। तो बाबा यहाँ समझाते अगर वृत्ति आपकी चंचल नहीं होगी तो फिर कोई भी परिस्थितियों के वश कभी नहीं हो सकता। परिस्थिति आती है तो मन में सबसे पहले हलचल होती है। बाबा कहता है बस, ये बाबा कहता है जो हलचल हुई ये आंधी शुरू हो गई। अब आंधी होती है ना,
देखो क्या क्या उड़ा के ले जाती। बाबा कहता है ऐसे ही जब तुम्हारे मन में ये अशांति के संकल्प चलते हैं तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी सुख शांति उड़ा देती है। तो सबसे पहला हमको बाबा कहता है वॉचफुल कहाँ बनना पड़ेगा, अपने वृत्ति, अपने स्वयं के संकल्पों। यही आत्मदर्शन, इसी को आत्मा का दर्शन दीदार कहते हैं। और कोई आत्मा है नहीं कि आप सोचो कि मरने के बाद निकलती उड़ती कहीं दिख जाएगी। तो बाबा समझाते आजकल के महात्माएं हैं वह आप लोगों की प्रजा के भी सदृश्य नहीं है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है बच्चे आज की दुनिया के इस कलयुग के अंदर बाबा कहता है जिनको आप महात्मा कहते हो, धर्मात्मा कहते हो, जिनके पांव जाके छुआते हो, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे सतयुग की जो प्रजा होगी ना, बाबा कहता है उसके भी कंपैरिजन में कहीं खड़े नहीं होते ये। क्योंकि क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जो यहाँ के साधु सन्यासी हैं भले ही ये घर बार छोड़ देते हैं, भले ही बाबा कहते हैं ये पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन बाबा कहता है फिर भी ये याद मुझे करते हैं, हे पतित पावन सीताराम। ये थोड़ी पतित पावन है, बाबा कहता है जिनके पांव तुम पकड़ के बैठे हो। बाबा कहता है मेरी शरण में तो तब आओगे जब मैं यहाँ होऊंगा। अब बाबा कहता है तुम मेरी शरण में बैठे हो क्योंकि इस समय भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते ना तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे साधु ऋषि। बाबा कहते हैं ये कभी भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते। कारण क्या? कारण बाबा कहता है इनकी अपनी वृत्ति। भगवान कहता है मैं नहीं कह रहा कि ये स्वर्ग के अधिकारी ना बने, लेकिन ये बनते नहीं है क्योंकि बाबा कहता है इनकी अपनी एक वृत्ति है, इनकी अपनी खुद की सोच है कि संसार का सुख काग विष्टा के समान है। इसलिए बाबा कहता है ये तो पुरुषार्थ जो करते हैं, साधना उपासना जो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जीवन मरण में आना ही ना पड़े। तभी तो घर बार छोड़ के भागते हैं। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तुम्हारी वृत्ति क्या है, अभी तुम सत्युग की अधिकारी आत्माएं क्यों बन रही हो? क्योंकि बाबा कहता है आपने जाना है कि कलयुग का सुख कागविष्टा के समान। क्योंकि हर एक आत्मा तो विकारी है, घर घर में बाबा कहता है रावण है। ऐसा कोई घर ढूंढो, बाबा कहता है जहां कलह ना हो, अशांति है, बाबा कहता है सभी जगह। शीत युद्ध तो घर घर के अंदर है। बातों को दबाते जाते हैं और जीते जाते हैं बस। बाकी मन की खुशी कहीं नहीं है। मन की खुशी तो हमको पहाड़ों पर जाकर मिलती है 2-4 दिन। कहते हैं घर से निकले 2-4 दिन तो थोड़ी शांति। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वर्षा सबको देने आया हूँ। मदार बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर है, जैसा तुम सोचोगे वैसी बाबा कहता है तुमको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपकी वृत्ति इतनी स्ट्रांग है जो कहती है कि हाँ भगवान है, वो हम आत्माओं का ही तो पिता है ना, तो जब हम दुखी हैं तो पिता क्यों नहीं आएगा? और आएगा तो फिर देगा क्या? वो हमको सुख स्वरूप बनाएगा, सुख स्वरूप बनाएगा। कहता है बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, अपने आप को पहचान, तुम हो ही सुख स्वरूप। बाबा कहते हैं ये तो माया तुमको रुलाती है। क्या दुख है? बाबा कहता है एक बार आत्मनिरीक्षण करो कि क्या दुख है तुम। तो अपने दुखों का टटोलना कभी। सबसे पहला दुख, कई बार हमें लगता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं, कभी सुख नहीं देखा मैंने जीवन में, ना यहाँ ना वहां, ना बच्चों से, ना पति से, ना इससे ना उस, कमी देखी ना आपने। फिर कभी कभी ये लगता है जीवन में धन का भी अभाव है, कितना धन के लिए मेहनत करते हैं, भागते हैं, लेकिन ये तो पीछे पीछे इसके दौड़ते दौड़ते जीवन खत्म हो गया। लेकिन ये दौड़ खत्म होती दिखती है। हाँ, बाबा समझाता, बाबा कहते बच्चे आप कौन हो? आप सुख स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे घर में सब कुछ है। कहाँ? बाबा कहता है तुम बाजारों में धक्के खाते हो, घर में सब कुछ है माना, यहाँ भीतर बाबा कहता है सब कुछ है, तलाशो बाबा। हम खुद को सुखी नहीं कर पा रहे,
और हम चाहते हैं हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, बच्चे हमको सुख दें। खुद को सुखी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी सोच टेढ़ी है। हमको तो ये दुनिया टेढ़ी ही दिखती है, हर किसी में कोई ना कोई कमी ही दिखती है। तो बाबा कहता है पहले तू अपनी आंखों का इलाज करा। ये दुनिया बाबा कहता है जैसी है वैसी है, लेकिन बाबा कहता है आप कैसे हो, आप किसके हो, क्या करने आए हो यहाँ पर? कितने मकान चाहिए तुमको रहने के लिए, कितनी दुकानें चाहिए, कितना धन चाहिए? हाँ, शादियों में जाते हैं ना, कितनी वैरायटी होती है खाने की, क्या खा पाते हैं? बल्कि घर आते हैं तो कई बार स्टेटमेंट देते हैं हम खुद ही, कहते हैं घर की रोटी अच्छी थी, 2 रोटी खानी थी, 1 दाल होती, बस तृप्ति हो जाती। लेकिन वहां जाकर जितनी वैरायटी दिखी उतनी आत्मा अतृप्त है, असंतुष्ट है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते बच्चे सारा सुख भीतर था आपके। आपकी बाबा कहता है जो वृत्ति है, जो मन है, बाबा कहता है ये चंचल है, ये दूसरों से सेटिस्फाइड होना चाहता है, ये परिस्थितियों से सेटिस्फाइड होना चाहता है। बाबा कहता है इस संसार की हर चीज परिवर्तनशील है, ढूंढ लाओ कोई चीज, बाबा कहता है जो परिवर्तन नहीं होती। हमारी अपनी देह, दुनिया में आए थे तो ऐसे थोड़ी थे, कैसे थे? छोटे छोटे से बच्चे थे। हाँ, अपनी देह से भी तो आज दुखी होते हैं ना, कि आज ये दर्द है, आज वो दर्द है, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज वो हो गया। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं सबसे पहले अटेंशन कहाँ दो? अपनी वृत्ति पर। क्या सोचते हैं हम सारा? और बाबा कहता है उससे भी पहले फिर चेकिंग क्या करो, कि क्या देखते हो सारा दिन, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, जब आत्म अभिमानी होने का व्रत लिया है तो फिर बच्चे देह को देखते ही क्यों? बाबा कहता है आपका व्रत क्या है संगम पर, कि आप आत्मा। बाबा कहता है ये फाउंडेशन है आपके व्रत का। तो बाबा कहता है फिर देखते क्यों? भक्त होते हैं ना, हम तो यहाँ तक देखते हैं, भक्तों को देखो आप, जब वो व्रत आते हैं ना, तो वो रेगुलर नमक को भी यूज नहीं करते घर के, कहते हैं नहीं ये जूठा है, ये हम नया नमक यूज करेंगे। क्या हो रहा है उस नमक में? कुछ चला गया क्या जो पहले का डब्बा भरा हुआ? लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को, वो देसी घी भी वो पहले वाला डब्बा नहीं यूज करेंगे, कहेंगे नया खोलो, व्रत है मेरा। तो उनकी जो पवित्रता है वो खान पीन में छलकती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप भी देखो, यहाँ नमक घी की बात नहीं है। बाबा कहता है यहाँ तो बात है कि तुम क्या खाते हो, तुम्हारा मन क्या खा रहा है सारा, क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा भोजन। भोजन को बाबा कहता है बच्चे आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यही हमारी तपस्या है संगम पर। बाबा कहता है बातें तो बहुत आएंगी, कलयुग है, बाबा कहता है तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपकी तपस्या केवल एक यही है कि सब कुछ होते भी, कितने भी साइड सीन बाबा कहता है सामने आ जाए, लेकिन बाबा कहता है आप ये नहीं भूलो कि मेरा तो व्रत है। भक्तों को कभी नहीं भूलता, आप उनको कितना भी लोभ लालच दे दो कि चलो आज आपको गोलगप्पे खिला के ले आते, सुनना भी पसंद नहीं करते, कहते हैं हमारा व्रत है, हमें सुनाओ ही मत। उनके मुंह में पानी नहीं आता उस समय, और उनकी विल पावर बढ़ती है कि आप खाओ, हमें नहीं खाना। तो दुनिया को खाने दो, जो वो खा रहे हैं। व्रत वाला बेचारा ये थोड़ी कहेगा, जो कमजोर होगा वो ये कह देगा है प्लीज आज मत मंगाना, कल मंगा लियो ना, नहीं तो तुम खाओगे मेरा भी मन करेगा, आज मत मंगाओ। होते हैं कुछ ऐसे भी। बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपने संकल्पों से इतना पावरफुल बनना है कि सामने वाली आत्मा कुछ भी खाए, कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, लेकिन बाबा कहता है आप वर्ती हो। आप उसको ये कह सकते हो कि देखो मेरा व्रत है, ये चुगली उगली नहीं सुननी मुझे। तो बाबा समझाते, वर्णन करते हो क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, उस समय स्वयं को भूल जाते। हम्म,
बाबा कहता है देखो कोई व्रत रखता है ना तो वो ये कभी एक्सक्यूज नहीं देता कि मैं क्या करूं, आज तो मेरे सामने ही टिक्की गोलगप्पे वाला आ गया, नहीं आता तो मैं ना भी खाती लेकिन आज ये चलकर ही आ गया, तो क्या करूं। एक ही खाया था, पूरी प्लेट नहीं खाई, एक ही खाया। इसको व्रती बोलेंगे? एक की बात नहीं है, बात है संकल्प के टूटने की। बाबा कहता है बच्चे वो तो स्थूल की बात है कि कुछ खाया और सोचते हैं कि शरीर में कुछ और चला गया व्रत के अलावा, तो मेरा ये व्रत भंग हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात है संकल्प की। कई बार तो यहाँ तक कह देते हैं कहने वाले कि गोलगप्पा खा देखकर ही अगर आपके जीभ में मुंह में पानी आया, इसका मतलब आपने खा लिया। मन कर गया ना। मन जब कर गया तो अंदर से ये भी कह गया कि काश आज व्रत नहीं रखा होता तो खा लेता। अब बोल तो किसी को नहीं रहे, धूल तो अंदर चढ़ रही है। यही कह रहे हैं नहीं होता तो व्रत जरूर खा लेती, चलो कोई बात नहीं, कल 2 प्लेट खा लूंगी, आज की भी कसर निकालूंगी, कल 2 पक्की। हाँ, तो ये करके क्या करते हैं, अपने मन को दिलासा देते हैं कि देख 2-4 घंटे की और बात है, कल सबसे पहले यही काम करेंगे, है ना। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं जब बाहर का वायुमंडल देखते हो तो बाबा कहते हैं खुद ही भूल जाते हो। लौकिक में भी कोई स्वयं को भूलता है, कौन हूँ, किसका हूँ, ऑक्यूपेशन क्या है। अगर यह किसको भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो अगर कंपेयर करो, सोचो हमको अगर भूल जाए कि मैं कौन हूँ, कौन सा मेरा घर है, कहाँ जाना है, क्या कुछ भी याद नहीं, जिसको हम कहते हैं ना स्मृति खो गई। बाबा कहते हैं दुनिया तो उसको देख के हंसती है कि बताओ इस बेचारे को यही नहीं पता कि ये कहाँ रहता है, इतना बड़ा हो गया। देखते हो आप कई लोगों के ऐसे वो पोस्टर लगे होते हैं गुमशुदा, 80-80 साल के, 70 साल के, 40 साल के गुमशुदा। तो कई कई सालों तक दिखते नहीं किसी को, और घर वालों से पूछो क्या हुआ, कहते पता नहीं, एक दिन बस पता नहीं कहाँ निकले, आज तक वापस नहीं घुसे। तो वो बेचारे कितने जतन करते हैं, कितने जतन करते हैं, पंडितों के पास, पीरों के पास, तांत्रिकों के पास, कहाँ कहाँ अप्रोच लगाते हैं, चौकियों में, इधर उधर सब जगह। बाबा कहते हैं सोचो, सोच के हैरानी लगती कई बार कि छोटा बच्चा गुम हो जाए तो एक बात है, चलो बेचारा कुछ जानता नहीं होगा, कौन हूँ, कौन माँ बाप है, घर क्या है, फोन नंबर क्या है, लेकिन बड़े बड़े एज के भी निकल गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो अगर दुनिया में ऐसे हो तो लोग कैसे बातें करते हैं फिर? हाँ, हंसी का सूत्र बनते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सोचो जब आप संगम पर ये भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है संगम पर, तो बाबा कहता है फिर कोई भी बात आपको हिला नहीं सके। बाबा कहता है इतना व्रत आपका पक्का करो, स्मृति को बाबा कहता है पक्का करो। सोचो किसी ने सुबह उठकर संकल्प तो कर लिया आज मेरा व्रत है एकादशी का, और 2 घंटे बाद भूल गया उसको, पक्का है ना, हर समय उसको ये याद आएगा कि नहीं मेरा व्रत है, व्रत है, व्रत। कितने लोग आएंगे रोज के मिलने वाले, वो कहेंगे ये खा लो, आओ चलो वहां घूमने चलें, आज ये करें, पता उसका झगड़ा हो गया, आज ऐसा हो गया, लेकिन उसको बेचारे को भूलता नहीं कि नहीं मेरा व्रत है आज, ये मेरी पूजा का समय है, अभी मुझे अभी भोग तैयार करना है मंदिर के। भूलता नहीं बाबा कहता है। बाबा कहते हैं तुमको क्यों भूल जाता है तुम्हारा संगम पे व्रत, कि मन, वचन और कर्म से मुझे पवित्र रहना है, और मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो तुम्हारा व्रत ही भूल जाता है। हम्म? तो कोई भी बात हिला नहीं सकेगी, इसे बार बार बुद्धि में रिवाइज करो। संगम पर बाबा कहता है आपका जो ये व्रत है ये कैसा है, अखंडित। ये बाबा कहता है तब तक चलना चाहिए जब तक आत्मा इस शरीर में बैठकर अभी पुरुषार्थ कर रही है। ये आपका तप है बाबा, वो हमको रोटी खाने से मना नहीं कर रहा,
वो हमको काम धंधे परिवार बच्चों देखने से भी मना नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ही बात कहता है कि बच्चे तुमको ट्रस्टी तो बनना पड़ेगा। ट्रस्टी बाबा कहता है तुमको बनना पड़ेगा, और यही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा संन्यास। बाकी तुमको बाबा कहता है जंगल जाने की तो बात ही नहीं। आज हमारी ये जो दुनिया है क्या जंगल से कम है? ये सब जानवर हैं यहाँ जंगली, एक दो को दुख देने में देरी नहीं लगाते। आज हम सुबह जब जा रहे थे ना, दो लेडीज आपस में बात कर रही थी, देखो। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो पूछ रही सामने वाले से कि बता तेरा क्या हाल चाल है। वो बेचारी कहीं नौकरी वगैरह कुछ करती है शायद, पता नहीं कौन थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो उसको इशारों में समझाने लगी, शायद वो कम सुनते थे, कि जैसे ही मैं बस पे चढ़ी अम्मा, मेरा तो जेब कट गई। तो अम्मा बेचारी हैरान हो रही, बता, जेब में जो भी पैसा था वो सब निकल गया। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो जंगल है, जिसको जहां मौका मिलता है वो चूना लगा जाता है। और कौन सा जंगल जाना है? बाबा कहता है जंगल में ही तो बैठे, कांटे ही तो चुभते हैं आत्मा को। कभी ये शरीर भी कांटा बन के चुभता है हमको, जब ये रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। हमारे संबंध भी कांटा बनकर चुभते हैं हमको। और कभी कभी ये धन भी, कभी जब धन चला जाता है ना हाथ से, तो ये बहुत जबरदस्त कांटा बनता है। आता तो अच्छा लगता है, कभी कभी चला भी जाता है व्यर्थ में, बहुत जगह जाता है। आज हम इसी के ऊपर एनालाइज कर रहे थे कि देखो कई लोग बेचारे कमाते हैं तो पैसा इलाजों में चला जाता है, डॉक्टरों में, कई जिनका पैसा वकीलों में निकल जाता है। कई ऐसे लोग देखते सुनते हैं, कहते हैं मकान खरीदना था, बयाना भी कराए, लेकिन होता है ना एक ऐसा लॉ बना हुआ है कि अगर आप डील को कैंसिल करते हो तो सामने वाले को फिर, हाँ, डबल बयाना देना पड़ता है। तो कैसे कैसे पैसा निकलता है, देखो बड़ा दुख तकलीफ होती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये धन भी तुमको कांटे की तरह चुभेगा, क्योंकि अंत में बाबा कहता है ये छूटना है। तैयारी है तुम्हारी? पकड़ के तो हमने हर चीज को दबा के रखा हुआ है, लेकिन बाबा कहता है आपका संन्यास क्या है? अभी बाबा कहता है पकड़ को ढीली करो। हम ऐसे लोगों को देखते हैं सचमुच, क्या आपको बताएं, अभी किसी इलाज के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर कई बार, आजकल तो देखो डॉक्टर की इतनी फीस नहीं होती जितनी मार्केट से हमको दवाइयां खरीदनी पड़ती है। तो कुछ लोगों को ऐसे सुनते देखते हैं, कहते हैं इतनी महंगी दवाइयां, मैं तो नहीं खरीदता। जबकि खरीद भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते, खरीद भी सकते हैं, लेकिन उनको लगता है जरूरत क्या है, हम भुगत लेंगे ये छोटी मोटी सी बीमारी, ये इतने महंगे महंगे हम दवाइयां क्यों यूज करें। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि महंगा कौन है और सस्ता कौन है? जिसने ये चीजें बनाई है तो यूज करने के लिए तो बने। हम धन्यवाद नहीं करते उसका कि हम इस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं। शरीर अच्छा हो जाएगा, तन तंदुरुस्त होगा, मन भी अच्छा होगा, जन भी अच्छे होंगे, पैसा फिर कमा लेंगे। लेकिन आज जिस चीज पे हम खर्च नहीं कर रहे, ये रोग तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। और हमारी पकड़ पैसे पर और मजबूत हो रही है, ये संस्कार हमारा पक्का हो रहा है। हम संस्कार को नहीं बदल पा रहे, जहां जरूरत है पैसे की वहां पर भी खर्च नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो, ये डालियां बाबा कहता है तुमको छोड़नी पड़ेगी, तब अंत में बहुत छटपटाओगे। देखते हो ना, हमारे जब मदर गए थे ना, तो उनके हाथों में ऐसे वो सोने के बैंगल्स थे, कड़े थे, तो क्लास से निकाले किसी ने, हम छोड़ता है, कोई नहीं छोड़े। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आप ये व्रत ले लो, ट्रस्टी बन जाओ। कोई चीज मिली है, ये शरीर भी बाबा कहता है इसके भी ट्रस्टी बन जाओ। अमानत समझो, बाबा कहता है इसको भगवान की अमानत है। थोड़े दिन बाबा कहता है इस शरीर में रहो, लेकिन संयम से, नियम से, धारणा से। ऐसे नहीं जब मर्जी सो के उठ रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, देख रहे हैं। बाबा कहता है ये तो जंगल राज है।
ये तो जंगल राज। अब बाबा यहाँ समझाते, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा स्वयं का परिवर्तन करेगी, जो पार्वती ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुनेगी, बाबा कहता है वही आत्मा सतयुग की अधिकारी बनेगी। हाँ, बाबा कहते हैं हिम्मत रखना अर्थात करना। हिम्मत रखो। बाबा कहता है तुम विकारों की तरफ जब देखते हो कि गुस्सा नहीं छूटता जी, जी ये मोह कहाँ छूटता है जी, लोभ तो जाता नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी वैसी बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि बनती जाएगी, वाकई नहीं छूटता है। तो बाबा कहता है जब मौत आती है तो सब छोड़ देते हो, फिर तो ये संकल्प भी नहीं करते कि ये छूटता नहीं। तो धर्मराज ने तो डंडे मार के सब छुड़ा ही दिया। बाबा कहता है फिर तुम्हारी ताकत क्या बची। इसलिए बाबा यहाँ कहते बच्चे, जो करेगा सो पाएगा, हिम्मत रखना अर्थात करना, सिर्फ बाप के ऊपर रखना। हाँ, कई बाबा कहता है ऐसे भी भगत आत्माएं ज्ञान को सुनती हैं जो कहती हैं भगवान की जितनी इच्छा होगी उतना हम पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा की इच्छा होगी अमृत वेले उठ जाएंगे, बाबा की इच्छा होगी तो मुरली जाकर सुन ले। हाँ, बाबा क्या कहता, बाबा मदद करेगा यह पुरुषार्थहीन के लक्षण है। हनुमान गया है संजीवनी लेने के लिए, शक्ति थी उसके पास राम की, लेकिन पुरुषार्थ तो उसने किया, उसी ने किया। राम का स्मरण करता गया, माना राम की शक्ति को यूज करता गया, लेकिन मेहनत तो उसकी अपनी थी। महावीर तो बस खुद बना, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मेरे पे बात डाल देते हो कि भगवान जो चाहेगा सो होगा, बाबा कहते हैं ये तो पुरुषार्थहीन आत्मा के लक्षण। इसलिए बाप दादा को मालूम नहीं है क्या कि मुझको मदद करनी है, क्या आपके कहने से करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब राम को हनुमान याद करेगा तो बाबा कहता है मुझे ही याद करना, माना मेरी शक्तियां बाबा कहता है वो आत्मा यूज कर रही है, ये है याद। तो बाबा कहता है फिर तुम भी मेरा नाम लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। मेरी उंगली वो कहता है दिखाई नहीं देती, लेकिन बाबा कहता है तुमको इस ज्ञान मार्ग में ये आगे बढ़ाती जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा, आंख तो तुमको खोलनी पड़ेगी। आंख बाबा कहता है तुमको खोलनी है, रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना तुमको है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते आगे, आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो ना, मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो, अधीन तो नहीं हो ना। हाँ, वह पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है, पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव करते हो, वह संगम सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। बाबा कहते हैं इस गलती में मत पड़ना कभी कि खुद को रोज यही कहते जाओ कि मैं पुरुषार्थी आत्मा हूँ, संगम पर पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहते हैं हाँ, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना तो वो शुरू शुरू में कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको आ जाती है चलानी तब वो ये नहीं कहता कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कह रहा मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और मैं हैंडल छोड़ के भी चला सकता हूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अपनी ये जो यात्रा कर रहे हो, रूहानी यात्रा, ज्ञान और योग के पैडल मारते हो ना इस सीट पर बैठ के, तो बाबा कहता है आप ये नहीं कि अंतिम दिन तक यही सोचते जाओ कि मैं सीख ही तो रहा हूँ अभी, सीख ही तो रहा हूँ अभी। बाबा कहता है नहीं, सिद्धि स्वरूप बनना है तुमको, मास्टर बनना है। मास्टर बनकर बाबा कहता है दूसरों को भी सिखाना है तुमको तो। हम्म तो सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के प्रति सर्व अधिकार प्राप्त हो। जब साइकिल चलानी सीखते हैं ना कोई, अगर आपने भी सीखी होगी साइकिल, हैंडल सीधे रखने पड़ते हैं, ब्रेकें भी साथ में रखनी पड़ती है कि कहाँ ब्रेक लगानी है, घंटी भी बजानी पड़ती है, पैडल भी मारने पड़ते हैं, कितनी अटेंशन रखनी पड़ती है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे
सर्व शक्तियां है ना आपके पास में, जब चाहो जहां चाहो ब्रेक लगा सकते हो। संकल्प की ब्रेक, वृत्ति की ब्रेक, हैंडल को बाबा कहता है सीधा रखते हो ना। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे फिर तुमको घंटी भी बजानी आनी चाहिए। घंटी कौन सी? अब घर जाना है। बच्चे कई बार घंटी बजा के बहुत खुश होते हैं साइकिल। बाबा कहते हैं तुम भी ये घंटी बार बार बजाते जाना कि घर जाना है, घर जाना है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सबसे बचते जाओगे, किसी के साथ बाबा कहता है कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे ही नहीं कि तू आगे क्यों आ गया, तू साइड से क्यों आ गया, तूने ब्रेक क्यों नहीं मारी, तूने घंटी क्यों नहीं बजाई। हमारा सारा जीवन यही करते करते निकल गया लोगों के साथ। बाबा कहता है तुम ये घंटी हमेशा बजाते जाओ कि घर जाना है, अब हिसाब किताब चुकते हुए। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहो वैसे चला सको। सर्विस स्थिति का आईना है, सर्विस अच्छी लगती है, खुश होकर जाते हो ना। देखो हम कोई भी काम करें, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले चेक करो कि स्थिति कैसी है। खुश हो ना, भले ही घर में हम कपड़े धोएं, खाना बनाए, कोई भी काम करें। बाबा कहते हैं जब सेवा करते हो तो खुशी से करते हो ना। आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित नहीं हुए। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं जो दूसरी आत्माएं है ना, वो आपकी स्थिति पर बाबा कहता है लट्टू हो जाते हैं। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आज हम बैठे थे कहीं 15-20 मिनट, तो वो लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि हमको ये जॉब छोड़ के किसी और जगह ब्रेक मिल रहा है, तो क्या करें, मालिक से बात करें, वो तो चार सुना देगा, जाने भी नहीं देगा। फिर वो एक भी नहीं, 2-3 स्टाफ इकट्ठे ही जाने की सोच रहे थे। तो चांस की बात है, हम बहुत गहरा उनको जानते नहीं, लेकिन संजोग से आज 15-20 मिनट वहां बैठने का चांस मिल गया। तो हमने उनको थोड़ा सा जो बाबा समझानी देता है ना, उसके बिहाफ पर उनसे बात करी। तो कहने लगे, कहते यहाँ कितने लोग रोज आते हैं, लेकिन आपने जो बात करी ऐसी बात कभी किसी ने नहीं। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा ये हमारी अपनी बात नहीं है, ये देने वाला तो कोई और ही है। कहते नहीं, हम सचमुच बहुत 4 महीने से परेशान थे कि क्या करें इसके ऊपर। अगले को भी जवाब देना है, ज्वाइनिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे, और इससे भी तो हिसाब किताब करना है जहां अभी चल रहे। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं आपके जीवन से प्रभावित होकर, बाबा कहता है दूसरी आत्माएं आपके स्नेह सहयोग से प्रभावित होती हैं, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। सारे थोड़ी 7 दिन का कोर्स करेंगे। वो तो ये चाहते हैं कि आप बताओ हमें सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो जब उनको युक्ति मिल जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। बस पेशेंट को डॉक्टर से क्या चाहिए? डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब बुखार है, क्या करें? तो डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई लिख दी, अब बुखार उतर गया। अब वो पेशेंट थोड़ी डॉक्टर को बोलेगा कि तुमने जो किताबें पढ़ी हैं वो मुझे भी दे दो। सब तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दूसरों को तो सेवा देनी है ना, तो अपनी स्थिति से, हाँ, अपनी रूहानियत से, बाबा कहता है दूसरी आत्मा आपसे खुश हो जाए, यही दुआ कमानी है, बाकी कौन किसी को क्या दे रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपके श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित नहीं होते। हम कभी भी पेशेंट बन के एक डॉक्टर को ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली, कहाँ जाते थे आप ये सब सीखने के लिए, हमें बताओ, हम वहां मत्था टेका है। हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी डिग्री से, हम देखना भी नहीं चाहते। हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य से मतलब होता है कि ये क्या दवाई मुझे देगा, उससे मुझको इफेक्ट आएगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। हो जाते हैं तो डॉक्टर का नाम हम ऊंचा कर देते हैं कि ये डॉक्टर अच्छी दवाई देते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया आपकी नॉलेज से नहीं, लेकिन आपकी स्थिति, स्नेह और सहयोग से प्रभावित होती है। ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति का रूप अनुभव, स्नेह, सहयोग की तुलना में कम करते हैं। तो बाबा कहता है जब सर्विस करते हो ना, तो शक्ति स्वरूप बाबा कहता है आप स्नेह और सहयोग के कंपैरिजन में कम अनुभव करते हो। नॉलेजफुल तो समझते हैं कि हाँ समझ तो सारी मिल गई, सहयोग भी दूसरे को देने की कोशिश करते हैं यथाशक्ति,
लेकिन बाबा कहता है एक चीज की कमी रह जाती है, वो क्या? बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति। शक्ति के अनुभवी बाबा कहता है ज्यादा नहीं बन पाते, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी शक्ति का झंडा लहराओ। कौन हो? शिव की शक्तियां, शिव की भक्तियां नहीं कहता वो। बाबा कहता है बच्चे तुम हो शिव की शक्तियां। और शिव की शक्ति, बाबा कहता है मृत्यु के आगे कांपे, विकारों के आगे कांपे, अपने हिसाब किताबों के आगे कांप जाए, अपने कर्म भोग से कांप जाए, तो बाबा कहता है फिर इसको शिव की शक्ति कौन कहेगा? शक्ति क्या कांपेगी किसी के आगे? वो तो कपा देगी अच्छे अच्छों को। ऐसे ही बाबा कहता है माया भी आए तो आपके समक्ष, बाबा कहता है माया भी कांप कर जाए कि ये मैं कहाँ आ गई। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी क्या करना है, शक्ति का बाबा कहता है आपको परचम लहराना। और वो कब लहरेगा? बाबा कहता है वो तब लहरेगा जब आप आत्माएं स्मृति स्वरूप बन जाओ। अपना व्रत बाबा कहता है तुमको हमेशा स्मृति में रहे। ये संकल्प की पावर बाबा कहता है आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ओम शांति।